जिस मानव का निर्माण होना चाहिए था, आज हर चीज को बड़े व्यवस्थित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। आप व्यापार कर रहे हो तो योजनाबद्ध तरीके से, आप मकान बना रहे हो तो योजनाबद्ध तरीके से, आप एक विवाह करते हो तो योजनाबद्ध तरीके से, आप एक कपड़ा भी सिलाते हो तो उसके लिए भी पहले योजना होती है दिमाग में। पर कितने दुख की बात है, जिसके निर्माण की योजना पहले से होनी चाहिए, आज उस मानव के निर्माण की माता पिता के पास कोई योजना नहीं है। ध्यान रखिएगा। और आप सोचो कि मेडिकल कॉलेज में जाकर के बना लेंगे, हाँ बनेंगे, डॉक्टर, मनुष्य नहीं। हो सकता है कोरोना में 500 रुपए का इंजेक्शन 25,000 में बेच दे, तो ऐसे डॉक्टर तो बने पर मनुष्य नहीं बन पाएंगे। इंजीनियर बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, पीसीएस बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, कलेक्टर, बैरिस्टर, एनीथिंग, कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन मानव को मानव बनाना पड़ता है। और बनाने के लिए जो पूरा का पूरा कोर्स है, होते ना कोर्स, माताओं करती हो ना कोर्स, मेहंदी के कोर्स है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स, ओहो इतना बढ़िया मुझे आ जाए सजाना, महिलाओं को इतनी सजा दूं कि मैं बदल दूं उसको। कई बार तो कई ब्यूटी पार्लर हमारी बहनें होती है ना, फोटो दिखाती है, देखो अंजलि जी मैं कितना अच्छा मेकअप करती हूँ, मैं बदल देती हूँ, पहचान में नहीं आती। मैंने कहा फिर तो इसके पति भी से बहन जी कह के नमस्ते कर जाते होंगे बेचारी को, जब इतना बदल देती हो तुम इसको, है ना। तो ये जो कोर्स है मानव निर्माण का कोर्स, ये महर्षि दयानंद ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है संस्कार विधि। एक को छोड़ दीजिए, बाकी जो 15 है, ठीक है ना, जो 15 स्टेप बाय स्टेप है वो मानव निर्माण के हैं। और इनको जिसने अपनाया उसमें वास्तव में मानव निर्माण किया। आप रामायण पढ़ेंगे तो माता कौशल्या ने इन्हीं विधियों को अपना करके राम जी जैसे पुत्र को पैदा किया। देवकी माता, ध्यान रखिएगा, जो जेलों के अंदर थी, जिनके चचेरे भाई कंस ने उनको कारागार में डाल दिया था। और कह दूं आज तो कृष्ण का जन्मदिन जब मनाते हैं भारत के लोग, तो इतने बड़े बड़े केक मंगाते हैं जैसे बिल्डिंग की तरह मंगा लिए हो, और गाते हैं आधी रात को हैप्पी बर्थडे टू यू कृष्णा, है ना, हाय बाय की संस्कृति चलती है। अरे मूर्खानंदो, उनका तो जन्म ही जेल के अंदर हुआ था, इतनी विपरीत परिस्थितियों में हुआ था, और वो भी योजना बनी थी। जब 7 संतानें कंस मृत्यु की भेंट चढ़ा चुका, तो 8वीं संतान हो, उसकी रक्षा पूरा का पूरा ब्रिजमंडल करे, और उसी संतान को हथियार की तरह कंस जैसे आताताई को नष्ट करने के लिए तैयार किया जाए, ऐसे योजनाबद्ध तरीके से कृष्ण पैदा हुए थे। हनुमान जैसी संतान इन्हीं विधियों से तैयार हुई, योजनाबद्ध तरीके से तैयार हुई। ओ मेरी माँ, तो एक छोटी सी बात बताऊंगी और फिर पीछे हटूंगी। पंजाब का लायलपुर जिला, और पता लगा लायलपुर जिले के अंदर एक परिवार सरदार अर्जुन सिंह का, जिनको ये पता लगता है मेरे 3 बेटे किशन सिंह, अजीत सिंह, स्वर्ण सिंह। जब उनको पता लगा कि जो मेरा बड़ा बेटा है सरदार किशन सिंह, उसकी जो पत्नी है विद्यावती वो गर्भवती है, तो अपनी पुत्र वधू को बुलाया। और पुत्र वधू को बुला करके, क्योंकि घूंघट प्रथा थी, ससुर के सामने नहीं आती थी, दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। सरदार अर्जुन सिंह खड़े हैं, उनकी पत्नी है पास में, और वो अपनी पुत्र वधू से कह रहे हैं बेटी। ये बेटी शब्द भी तब निकला होगा उनके मुंह से जब उनका संपर्क महर्षि दयानंद से था, ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा बेटी एक बात कहना चाहता हूं। दरवाजे के पीछे खड़ी हुई है विद्यावती, सरदार किशन सिंह की पत्नी। पिताजी बोलो, माताओं ध्यान से सुनना। बेटी मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी गर्भ से जो संतान पैदा हो वो मेरी जमीन को बढ़ाए। आज जो बच्चे पैदा होते हैं, हम बच्चों की कमी तो निकाल देते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, पर एक बात कह दूं लुढ़वा वालों, बच्चे तो फसल हैं, पर इन फसलों को तैयार करने से पहले एक नस्ल की आवश्यकता होती है। तो सोचो वो नस्ल कौन है? वो नस्ल है माता पिता। और अगर नस्ल अच्छी होगी तो फसल भी, जोर से बोलो, और अगर नस्ल में गड़बड़ है तो फसल में भी गड़बड़ अवश्य होगी। बच्चों की कमी निकालने से पहले एक बार ये देख लो, जब तुम उन्हें संसार में लाने का काम कर रहे थे, उस समय तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा आचरण, तुम्हारे विचार, तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे क्रियाकलाप कैसे थे? तुम्हारा समय ग्रंथों में जाता था या रिमोट लेकर के हाथ में सलमान खान के ठुमके देखने में जाता था?
ये विचार कर लेना, तुम्हारा जो समय है वो अच्छे खान पान में जाता था या कुरकुरे खाने में जाता था? अगर कुरकुरे खाती हो तो कुरकुरे ही पैदा होंगे। फिर अगर शुद्ध सात्विक भोजन होता तो कोई सात्विक विचारधारा की संतान आती। तो उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता बेटी मेरी संपत्ति को बढ़ाने वाला कोई पैदा हो। आज माता पिता का जितना भी फोकस बच्चों पर है, उनकी स्टडी पर है, उसके जो आधार में आप जाओगे तो वहां पर केवल और केवल एक चीज मिलेगी, पैसा। बच्चा खूब पैसा कमाए, यही ध्येय होता है या दूसरा कुछ होता है जी? बोलो, ऋषि मुनि बनाने का होता है क्या? विद्वान संत बनाने का होता है क्या? मुझे क्षमा करना, कई जगह तो विद्वानों को इतनी हीन दृष्टि से देखते हैं जैसे ये जंगल से आगे वो बेचारे घास फूस खाने वाले ये दुनियादारी के बारे में कुछ जानते ही ना हो। ये तो जिनको पता है विद्वानों का आदर सम्मान, उनका महत्व, वो विद्वानों को उतना महत्व देते, नहीं तो कई बार हीन दृष्टि से देखते हैं कि इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें कुछ नहीं पता। तो मैं कह रही थी आप लोगों के मध्य में कि आज माता पिता को चिंता है, पर उस समय का दादा क्या कह रहा है? मुझे नहीं चाहिए मेरी संपत्ति को कोई बढ़ाए, मुझे नहीं चाहिए कि आकर के मेरे जमीन जायदाद को कोई बढ़ाए, मेरा ये जो मकान बना हुआ है इसको कोई और कहीं गुना बड़ा कर दे। मुझे ऐसी संतान अपने घर में नहीं चाहिए, मुझे ऐसा पोता भी नहीं चाहिए जो आगे चल करके 2 4 10 बच्चे पैदा करे और मेरे कुल को बढ़ा करके आगे ले जाए। ना तो मैं जमीन को बढ़ाने वाला चाहता हूं, ना मैं धन को बढ़ाने वाला चाहता हूं, ना मैं वंश को बढ़ाने वाला चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे घर में मेरा जो पोता जन्म ले वो उस देशभक्ति के विचारधारा से ओतप्रोत हो कि जैसे मैं भारत माता की सेवा कर रहा हूं, मेरे तीनों बेटे भारत माता की सेवा में लगे हुए हैं, आगे मेरा पोता भी इसी देश की सेवा करने वाला बने। मैं ऐसी संतान चाहता हूं। इसलिए मेरी बेटी, मैंने ऋषि दयानंद के प्रवचन सुने और वो कहते हैं कि मां जैसा विचार, जैसा आचरण, जैसा व्यवहार रखती है, संतान वैसी बनती है। इसलिए मेरी बेटी इस बात का ध्यान रखना। संकेत कर दिया ससुर ने और बहू ने पूरी तरह पालन किया। और पूरी तरह जब पालन किया, 9 महीने के पश्चात एक संतान को जन्म दिया और उसका धूमधाम से नामकरण संस्कार किया। तो सरदार अर्जुन सिंह ने अपने उस पोते का नाम रखा भागोवाला। वही भागोवाला आगे चल कर के क्या बना? भगत सिंह बना। और ये वही भगत सिंह था जो बचपन में वीडियो गेम नहीं खेलता था, अश्लील गाने नहीं गाता था। ये वही भगत सिंह था जो अपने चाचा के साथ खेत में जाकर के बंदूकें बोता है। ये वही भगत सिंह था जो जलियांवाले बाग की मिट्टी एक शीशी में भर करके लाता है। और ये वही भगत सिंह था जो क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के भारत माता की आजादी में शामिल हुआ था। ये वही भगत सिंह था जिसका 8 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार करके उसके दादा ने कह दिया था, ये पोता मैं अपने देश के नाम करता हूं। ध्यान रखिएगा, एक बार तो पंजाब में ये परंपरा चल पड़ी थी, एक बच्चा तो पैदा होगा तो उसे आर्य समाज के नाम पर देंगे ताकि वो आर्य समाज का काम करे। इसलिए हरियाणा पंजाब में आर्य समाज का काम सबसे ज्यादा हुआ। तो मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में, ये वही भगत सिंह था। एक दिन जब ये पकड़ा गया, जज के सामने लाया गया, तो जज तो अपना माताओं लेक्चर सुना रहा है, तुमने ये किया इसकी ये सजा है, तुमने ये किया इस पर ये पेनल्टी लगेगी, इसकी ये सजा है। अब जज बोलता जा रहा है और ये हंसते जा रहे हैं। आज भी जज बोलता है। और कई कई मंजिलों से कूदने वाला सलमान खान, 12-12 लोगों को एक साथ मारने वाला सलमान खान टसर टसर रोता है ना, नकली हीरो। पर ये उस समय का असली हीरो। जज बोलता जा रहा है, ये हंस रहा है। जब जज ने देखा कि ये मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा और इसकी हंसी नहीं बंद हो रही, उसने कहा बंद करो हंसना, पता नहीं किसके सामने हो, अगर ज्यादा हंसोगे तो फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। अब वो नौजवान भगत सिंह हंस के क्या कह रहा है, यहां हंस रहा हूं तो फांसी के तख्ते पर चढ़ाओगे जज साहब, और जब फांसी के तख्ते पर जाकर के हंसूंगा फिर कहां चढ़ाओगे आप मुझे, फिर कहां चढ़ाओगे आप मुझे? अरे आंखें फटी की फटी रह गई, 23 साल का नौजवान और ये उत्तर दे रहा है। जज ने कहा मौत से डर नहीं लगता कि ना, मौत को तो सहेली बना करके घूमते हैं। अरे किसने भर दिया तेरे अंदर ये जज्बा?
कौन है तेरा गुरु? उस समय नाम तो माँ का भी आया होगा, नाम पिता का भी आया होगा, नाम उस दादा का भी आया होगा, पर संस्कार विधि को लिखने वाले वो महर्षि दयानंद का नाम उस भगत सिंह की जुबा पर सबसे पहले आया। मैं चंद पंक्तियां कहकर के वाणी को विरमित कर देती हूं। क्या कहता है भगत सिंह कि जिनसे मुझको मिली प्रेरणा, तालियों को खोल भी देना, ना 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 भजन वाली, कि जिनसे मुझको मिली प्रेरणा उनके दर्शन किए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। जिनसे मुझको मिली प्रेरणा, जिनसे मुझको मिली प्रेरणा उनके दर्शन किए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। अजी है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। गुरु विरजानंद जी ने जिनको वैदिक धर्म सिखाया था, करना वेद प्रचार जगत में उनको ये बतलाया था, करना वेद प्रचार जगत में उनको ये बतलाया था। रहे विरोधी सभी ऋषि के कभी नहीं घबराया था, रहे विरोधी सभी ऋषि के कभी नहीं घबराया था। रहे ब्रह्मचारी जीवन भर वो विवाह नहीं करवाया था, रहे ब्रह्मचारी जीवन भर वो विवाह नहीं करवाया था। किसी नेता ने देश के हित में, किसी नेता ने देश के हित में जहर के प्याले पिए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। अजी है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। जिनसे मुझको मिली प्रेरणा, जिनसे मुझको मिली प्रेरणा उनके दर्शन किए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। हाँ, है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। एक अंग्रेज ने कहा ऋषि से अर्ज मेरी स्वीकार करो, एक अंग्रेज ने कहा ऋषि से अर्ज मेरी स्वीकार करो। राज विदेशी रहे सदा यहाँ प्रभु से ये फरियाद करो, राज विदेशी रहे सदा यहाँ प्रभु से ये फरियाद करो। निडर होकर कहा ऋषि ने मत भारत बर्बाद करो, निडर होकर कहा ऋषि ने मत भारत बर्बाद करो। जाओ वहीं पे आए जहां से देश मेरा आजाद करो, जाओ वहीं पे आए जहां से देश मेरा आजाद करो। आर्यों के लिए ही ये भूमि है, आर्यों के लिए ही ये भूमि है और किसी के लिए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं, है
है मेरा दुर्भाग्य दयानंद। ज्यादा दिन तक जिए नहीं, जिनसे मुझको मिली प्रेरणा, जिनसे मुझको मिली प्रेरणा, उनके दर्शन किए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य दयानंद। ज्यादा दिन तक जिए नहीं, अजी है मेरा दुर्भाग्य दयानंद। ज्यादा दिन तक जिए नहीं, हाँ है मेरा दुर्भाग्य दयानंद। ज्यादा दिन तक जिए नहीं, हाँ है मेरा दुर्भाग्य दयानंद। ज्यादा दिन तक जिए नहीं, हाँ है मेरा दुर्भाग्य दयानंद। ज्यादा दिन तक जिए। परिवार ने जो उत्तम संस्कार उस बालक के अंदर डाले, वो सब संस्कार आए। और जब उस बालक ने पूछा होगा कि जो मुझे संस्कार दिए ये कहाँ से मिले, तो बोले उसके मूल में तो ऋषि दयानंद बैठे हैं।